हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक जो अच्छी ट्रेंड शुरू हुई है यहाँ पर इंडिया में कि नॉर्थ का हीरो, साउथ की एक्ट्रेस, साउथ का लेट्स से कोई अच्छा डायरेक्टर, मलयालम इंडस्ट्री का कोई बहुत ही अच्छा राइटर, ये सब मिलके एक अच्छा इंडियन सिनेमा बनाना चाहते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे अभी तो ये शुरुआत ही हुई है, तो एक सिर्फ प्रोडिक्शन मोड के अंदर के वीडियो है कि कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो यंग एक्टर्स हैं, जो साउथ के हैं और वो बड़ा नाम कमा सकते हैं। लेट्स से नॉर्थ के अंदर भी ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं, और सिमिलरली कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जैसे रजनीकांत साहब वगैरह। उनको मैंने थोड़ा सा लीग से थोड़ा सा आउट रखा है, क्योंकि वो जब कभी भी आएंगे कैरेक्टर रोल के अंदर आएंगे और वो शायद आज भी चल जाएंगे। लेकिन ऐसे कौन से हीरोज हैं जैसे कि एनटीआर हो गए, जूनियर एनटीआर हो गए, प्रभास हो गए, जिनका पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कौन कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आगे जाके और भी ज़्यादा उनके यहाँ पर पोटेंशियल नज़र आ रहा है इंडियन सिनेमा के अंदर, और स्पेसिफिकली नॉर्थ साइड के अंदर अगर कोई नॉर्थ में मूवी बनती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ एक्टर्स हैं जो कि बहुत ही सीनियर हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से वो जब कभी भी आएंगे तो किसी मेन एक्टर के साथ आएंगे, हीरो के साथ आएंगे और अपना एक छाप अलग से छोड़ के चले जाएंगे। चाहे वो थाला अजित हो, चाहे रवि तेजा हो, चाहे वो कमल हसन हो, रजनीकांत हो, मोहनलाल फैंटास्टिक, पवन कल्याण हो, सुदीप किच्चा, वो वेंकटेश हों, या फिर वो खुद विक्रम हो। ये सारे के सारे हीरोज इस तरीके के हैं, जब वो 50 अबव हैं, पहले तो ये सारे ऑलमोस्ट या तो उतना टच कर रहे हैं, तो ये सारे एक्टर जब कभी यहाँ पर आएंगे और किसी के साथ आएंगे तो ये चमक जाएंगे और अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। हो सकता है अवार्ड शवार्ड ही जीत जाएं और उनको एक स्पेशल रिकग्निशन अलग से मिले। बट हम बात कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम एक्टर जैसे ऋतिक रोशन हो गया, या फिर कोई आप मान लीजिए कोई भी और दूसरा एक्टर उठा लीजिए हिंदी सिनेमा का, अक्षय कुमार हो गया, इसी तरीके का मेन स्ट्रीम एक्टर कौन बन सकता है। तो बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे को बस गट फीलिंग से ये लिस्ट बनी है। मुझे नहीं पता कि आगे जाके इनका फ्यूचर क्या होगा, बट मैं मोटा मोटा कह सकता हूँ। जैसे अगर हम अल्लू अर्जुन की बात करते हैं, तो अल्लू अर्जुन को देख के ऐसा लगता है कि जिस तरीके की उनकी पॉपुलैरिटी है नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री के अंदर भी, बहुत सारी मूवीज भी बहुत प्यार करते हैं। जिस तरीके के एक्सप्रेशन, वैरायटी ऑफ मूवीज, चाहे वो कॉमेडी हो, डांस हो, एक्शन हो, सब कुछ ही वो कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्लू अर्जुन का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है नॉर्थ साइड के अंदर। अगर स्टैंड अलोन भी आ जाते हैं, हम स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं, वही बात करते हैं एनटीआर के। एनटीआर के पास एक और एडिशनल एडवांटेज है अल्लू अर्जुन के अलावा, वो ये है कि वो हिंदी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं और काफ़ी मस्त तरीके का इंसान है। वो भी काफ़ी कुछ कर लेता है, कॉमेडी ले लीजिए, एक्शन ले लीजिए, और दोस्ती वाली मूवीज़ जो हैं वो ऑफ लेटली हमने देखा वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाई जा सकती हैं। बट क्या ये मेन स्ट्रीम हीरो वाली मूवीज में यहाँ चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे? जिस तरीके के चेहरे, जिस तरीके के तरीके से चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, जो बड़ी बड़ी पिक्चरें 200 300 400 करोड़ करती हैं नॉर्थ साइड में, अभी सिर्फ गट फील के ऊपर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मेन एक्टर बन जाएंगे अचानक से कि भाई अब इनको लेके पिक्चर बना करेगी। ये हमेशा ऐसे ही आएंगे कि ये किसी के साथ आएंगे और बहुत बड़ा रिकग्निशन लेके चले जाएंगे। रामचरण की अगर मैं बात करूं, तो पर्सनली स्पीकिंग जो वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं वो मुझे आरआरआर के अंदर भी नहीं नजर आए थे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। इसमें कोई गाली गलौज करने वाली जरूरत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ इतना ज्यादा चलेंगे। प्रभास की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास के अंदर अगेन बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर अच्छा डायरेक्टर और वो सुलझी हुई पिक्चरें करेंगे जहां पर पैसे के ऊपर कम फोकस होगा, बजट के ऊपर कम फोकस होगा, कंटेंट के ऊपर होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रभास वो एक्टर हो सकते हैं जिसके ऊपर स्टैंड अलोन बेट लगाई जा सकती है, क्योंकि हीरोइज्म आजकल चल रहा है और हीरोइज्म के मामले में उनकी हिंदी डब्ड जो वर्जन हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। एक आर्टिस्ट है जो कि मलयालम सिनेमा से आता है और काफ़ी बेहतरीन आर्टिस्ट है। वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस अगेन, एंड उसकी जो लुक भी है वो इस तरीके की है कि वो यहाँ पर एक कॉमनर तरीके के रोल्स कर सकता है जो आयुष्मान खुराना टाइप आर्टिस्ट वगैरह करते हैं। और वैसे तो ये सुपर हीरो भी बन चुके हैं, मिलन मुरली नाम की मूवी कर चुके हैं टविनो थॉमस। ब्रिलियंट आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आपको राजकुमार राव या फिर आयुष्मान खुराना की एक पेडिग्री का एक और आर्टिस्ट चाहिए, तो टविनो थॉमस कैन बी दैट हीरो। और इनकी हिंदी भी अच्छी है, तो ये शायद एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है।
फिर बात करते हैं महेश बाबू की। इनके बारे में तो बात क्या करनी है, हालांकि इनकी एक पैन इंडिया पैन वर्ल्ड पता नहीं किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है कि भाई राजा मौली साहब बना रहे हैं ऐसी मूवी और पॉपुलर हो जाएगी हर तरफ। तो राजा मौली की वजह से यस। क्या महेश बाबू भी पूरा नेशनल स्टार बन जाएंगे पता नहीं, लेकिन वो खुद बनना नहीं चाहते हैं, तो एक्चुअली में हिंदी इंडस्ट्री उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो इनकी बात हटा देते हैं, ये शायद नहीं आ पाएंगे। सूर्य जो है मेरे ख्याल से अगेन high potential, extremely loved kind of a personality even in north side of the country. मेरे ख्याल से अगर वो यहाँ पर फोकस कर देंगे और जिस तरीके का उनका ऑरा है, जिस तरीके का लव उनको मिलता है, मेरे ख्याल से ही कैन ऑल्सो टेक द मेन स्ट्रीम वेरी इजीली। धनुष की हम बात करें तो ऑलरेडी रिकग्निशन है, बट क्या वो एक मेन लीड वाले रेगुलर हीरो बन पाएंगे यहाँ पर? शायद नहीं। यश फॉर श्योर, जिस तरीके की उनकी हिंदी है, जिस तरीके का उनका मैनरिज्म है, जिस तरीके की आजकल की मूवीज चल रही हैं, फॉर श्योर ही कैन टेक द लीड। एंड सो कैन टू मोर आर्टिस्ट जिनका नाम है दलकर सलमान और पृथ्वी राज सुकुमारन। दोनों ने हिंदी सिनेमा के अंदर अपने अपने पैर रख दिए हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अगर हिट हो जाते हैं तो सुकुमारन साहब को बहुत अच्छा रिकग्निशन मिल जाएगा। दलकर सलमान ने बहुत सारी वेब सीरीज भी अब कर ली हैं, मूवी भी करी चुप करके, और हिंदी भी बहुत शानदार है, और इनकी पर्सनैलिटी दोनों की इस तरीके की है, बहुत इजीली ये एक मेन स्ट्रीम हीरो का रोल कर सकते हैं। सुकुमारन इफ नॉट हीरो बट विलन टाइप का कैरेक्टर फॉर श्योर यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक और आर्टिस्ट है बट आई एम नॉट टू श्योर वेदर हिल बी कीन इन डूइंग हिंदी और नॉट, कार्थी। कैथी नाम की जो मूवी आई थी उसके अंदर थे, इनका हिंदी जो है वो थोड़ा सा इशू जरूर रहेगा, बट अगेन अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। मेरा इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया ये है कि कौन ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके मतलब जैसे कहते हैं ना, अंग अंग जो है वो अलग अलग तरीके का एक्सप्रेशन देता है और अलग अलग तरीके से आपको एंटरटेन कर सकता है। तो कार्थी एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, या अपने PS1 PS2 के अंदर भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा, अगर आपने कैथी नहीं भी देखी है तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें राणा दग्गुबाती की, तो बहुत हाई पोटेंशियल है, बट मुझे नहीं लगता कि ये हीरो यहाँ पर बन पाएंगे, बट लेकिन एक अच्छा, जैसे बाकी लोग एक अच्छा रोल इनको मिला करेगा, सिग्निफिकेंट रोल मिलेगा, अपनी छाप छोड़ के जाएंगे विलन वाले रोल के अंदर ये, या बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े भाई के रोल के अंदर ये, जो एक सीख दे देता है, इंस्पायर कर देता है, कभी गोली गोली भी लग जाती है उस तरीके के रोल में काफ़ी ज़्यादा ये कर सकते हैं। दो आर्टिस्ट जो कि मेन लीड में आ सकते हैं साउथ से, वो है, दोनों तेलुगु स्टार हैं। विजय देवरकोंडा फॉर श्योर, वो लाइगर में आ भी चुका है और बिल्कुल ही ब्लेंडेड ही लग रहा था नॉर्थ की सेंसिबिलिटी के हिसाब से। और नानी, नेचुरल स्टार नानी, बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट अगेन, ये शाहिद कपूर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि अच्छा एक ब्लेंड हो सकता है कि ये अगर ढंग से कंसंट्रेट करें हिंदी करियर के अंदर तो इनको एक हिंदी स्टार की तरह प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है। बात करते हैं कुछ साउथ की हीरोइन में। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा चलन था, अगर आप हेमा मालिनी का टाइम देख लीजिए तो वहाँ पर साउथ की एक्ट्रेसेस और नॉर्थ के एक्टर, पंजाबी एक्टर्स ज़्यादा चलन चला करता था, जो मेरे ख्याल से वापस सा थोड़ा सा आता हुआ चल रहा है। तो चाहे आप नयन तारा को देख लीजिए या फिर आप रश्मिका मंदाना को ले लीजिए, इनकी तो फोटो भी दिखाने की जरूरत नहीं, इतने पॉपुलर हो गए हैं। समांथा प्रभु, राशि खन्ना, अभी सिड के साथ उनकी मूवी आई है राशि खन्ना की, योद्धा, उसके अंदर जो मेन लीड की थी। कीर्ति सुरेश, ब्रिलियंट एक्ट्रेस अगेन। नित्या मेनन, सुपर्ब एक्ट्रेस अगेन। प्रियमणि को तो आपने फैमिली मैन के अंदर भी देखा है। तो ये सारे जो एक्ट्रेसेस हैं, ये मैंने इसलिए इस लिस्ट में डाला और इसको बियॉन्ड एक्सपैंड नहीं किया, क्योंकि जो वेराइटी ऑफ की एक्सप्रेशंस ला सकती हैं और जिस तरीके की इनकी लुक भी है, वो इजीली नॉर्थ इंडिया की सेंसिबिलिटी के हिसाब से मैच कर जाएगी। अब आपकी क्या लिस्ट है वो कमेंट करके सभ्यता के दायरे में प्लीज करें, और भी जो मैनर्स हैं उसको बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है कि आप बोलो कि जी मेरा तो महेश बाबू बहुत बड़ा स्टार है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसको इस लिस्ट में होना बहुत जरूरी था। बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्टफुली आप अपनी लिस्ट में जरूर डालें, कॉन्ट्राडिक्ट करें लेकिन एट द सेम टाइम बदतमीजी ना करें। बाय बाय।